हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 की विज्ञान विषय की ऑनलाइन पाठ्यचर्या में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र शर्मा, सहायक अध्यापक, गुरु नानक बॉयज इंटर कॉलेज सहारनपुर, आपके लिए लाया हूँ विषय विज्ञान के अध्याय 9 आनुवंशिकता एवं जैव विकास। स्टूडेंट्स, इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन, आनुवंशिकता, वंशागत लक्षण, लक्षणों की वंशागति के नियम, उसमें मेंडल का योगदान, ये लक्षण अपने आप किस प्रकार व्यक्त करते हैं और लिंग निर्धारण। स्टूडेंट्स, इससे पहले अध्याय में हमने सीखा है जनन की क्रिया के दौरान संतति उत्पन्न होती है। ये संतति अपने जनक के समान होते हुए भी कुछ भिन्नताएं रखती है। हमने ये भी सीखा कि अलैंगिक जनन के दौरान कुछ विभिन्नताएं कैसे उत्पन्न होती हैं, लेकिन अधिक संख्याओं में सफल विभिन्नताएं तो केवल लैंगिक जनन द्वारा ही संभव होती हैं। स्टूडेंट्स, यदि हम एक गन्ने के खेत को देखें तो वहाँ पर व्यष्टिगत पौधों में काफ़ी समानता दिखाई पड़ती है, बहुत कम विभिन्नताएं उनमें दिखती हैं। लेकिन मनुष्य या अन्य जंतु जो लैंगिक जनन द्वारा जनन करते हैं, उनमें ये विभिन्नताएं और अधिक और स्पष्टता के साथ दृष्टिगोचर होती हैं। इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे कि ये विभिन्नताएं कैसे उत्पन्न होती हैं और इनकी वंशागति कैसे होती है। इसी के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि लंबे समय तक इन विभिन्नताओं के संचयन के क्या अनिवर्ती प्रभाव जीवों को जैव विकास में सहायता करते हैं। इसका अध्ययन हम आगे करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन। पूर्ववर्ती पीढ़ी से वंशागत संतति को एक आधारिक शारीरिक अभिकल्प एवं कुछ विभिन्नताएं प्राप्त होती। दूसरी पीढ़ी में पहली पीढ़ी से आ रही विभिन्नताएं एवं कुछ नई विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं। इस प्रकार से अगर हम देखें, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में विभिन्नताएं बढ़ती चली जाती हैं। यदि हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझें, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, एक एकल जीव जो अलैंगिक जनन विधि के द्वारा जनन करता है, जैसे कि एक जीवाणु। अगर हम इनमें देखें तो आप देख रहे हैं कि एक जीवाणु विभाजित होकर दो जीवाणुओं को जन्म दे रहा है और फिर ये दो जीवाणु चार जीवाणुओं का निर्माण करते हैं। ये चारों आपस में काफी कुछ समान है, लेकिन इनमें कुछ भिन्नता भी है। ये भिन्नता वास्तव में डीएनए की प्रतिकृति बनने के समय इनमें आई हो। अगर ये लैंगिक जनन होता तो ये विभिन्नताएं और अधिक होती। इन्हें हम आनुवंशिकता के नियमों के अंतर्गत समझेंगे। क्या किसी जाति में सभी विभिन्नताओं के साथ अपने अस्तित्व में रहने की संभावना एक जैसी होती है? इसका उत्तर स्पष्ट रूप से ना है। क्यों? क्योंकि भिन्न भिन्न विभिन्नताओं वाले जीव भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अलग अलग रूप से लाभान्वित होते हैं। इससे पहले अध्याय में हमने एक उदाहरण लिया था जीवाणुओं का। वे जीवाणु जो उष्ण को सहन कर सकते हैं, गर्मी को सहन कर सकते हैं, उनके जीवित रहने की संभावना
उस वातावरण में उन जीवाणुओं से अधिक रहती है जो ज़्यादा ताप सहन नहीं कर पाते। अर्थात पर्यावरण सदैव लाभदायक विभिन्नताओं वाले जीवों को चयनित करता है। इसे हम आगे जैव विकास के अंतर्गत पढ़ेंगे। थैंक यू।